पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम पाकिस्तान इस वक्त डिसाइसिव मोमेंट्स के ऊपर खड़ा हुआ है, जहां पर यह फैसला कुन वक्त है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम की जमातों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और यह फैसला कुन खेल है और इस्टेब्लिशमेंट की ताकत को आप यहां पर निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में हमेशा इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत बनकर रही है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर जनाब हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जारहाना तकरीर, शदीद तरीन सख्त तरीन, अगर इसको तकरीर कहूं तो ये कहना गलत नहीं होगा, उनकी इस तकरीर ने छक्के छुड़वा दिए हैं और उस गुस्सा उसमें बड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा था, शदीद गुस्से में थे और बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट थी सबके अंदर। आपके सामने पूरा एक वीडियो क्लिप चलवाऊंगा जिस पर मीडिया बात नहीं कर रहा और जिसको मीडिया ने कवर नहीं किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो क्लिप के अलावा जनाब इमरान खान साहब को किस तरह से खुला पैगाम दिया गया है, माजरा क्या है, हकीकत क्या है, उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर जो हमने बात करनी है कि इमरान खान की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है और इमरान खान ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है और साथ ही जो चीफ जस्टिस के बेटे की ऑडियो लीक सामने आई है उसने भी नया कट्टा खोल दिया है। उनकी ऑडियो लीक का हमने मुकम्मल पोस्टमार्टम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम सबसे पहले तो ये आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम के दरमियान जो है वो अहम तरीन मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन उस सब के अंदर रंग में भंग डालने की कोशिशें की जा रही हैं। मरियम नवाज ने पहले इमरान खान को सियासी दहशतगर्द कहा, मौलाना फजल रहमान जो है मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है और मरियम नवाज तो हरगिज़ नहीं चाहती कि इमरान खान से मुज़ाकरात हो और उनको पता है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात होंगे तो फैसला होने के हक में जाएगा और इमरान खान साहब ने हमें हर तरह से घेर लिया है, तो लिहाजा इमरान खान के साथ बैठने का कोई फायदा नहीं है। अगली हुकूमत भी उसकी है और वो मुतालबात भी मनवा रहा है और वो सब गैंगस्टर है, वो एक डॉन है और वो डॉन जिस तरह से बाहर निकलता है वो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन उस सबके अंदर स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो जनाब उनकी इस तरह की स्टेटमेंट आना ये बड़ा मज़का खेज है कि एक स्पीकर पार्टी बनकर बाइस्ते शो कर रहा है और एक स्पीकर ये बात करता है कि जब डिक्टेटर्स आते हैं तो सुमोटो नोटिस सो रहा होता है। जब जनाब इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था तो इसी चीफ जस्टिस ने सुमोटो नोटिस लिया, इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा, रजीम चेंज ऑपरेशन में अपना हिस्सा डाला। तो उस वक्त आप लोग कह रहे थे कि आईन और कानून की जीत हो चुकी है और आज ये शख्स कहता है कि सुमोटो नोटिस उस वक्त सो रहा था जब डिक्टेटर्स आते थे। और साथ ही उन्होंने मजीद ये कहा कि जब आमिर आते हैं तो अस्क नोटिस सो रहा होता है, डिक्टेटर्स को आइन में तरमीम की इजाजत दी गई और पार्लियामान को डिक्टेट नहीं किया जा सकता, पार्लियामान की हैसियत को तस्लीम करना पड़ेगा। पंजाब के इंतखाबात को कहते हैं और केपी के इंतखाबात का नाम नहीं लेते। याद रहे कि इससे कबल जो है इन्होंने दो मौक़िफ़ ये अपनाया, स्पीकर कौमी असम्बली ने उन्होंने ये बात भी की कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते। सबसे गुजारिश है कि तौहीन शोहीन के मामला से बाहर निकलें और हर शख्स अपनी अना को पाकिस्तान की इज्जत से कम रखे, कहीं पाकिस्तान किसी बड़े नुकसान से दो चार ना हो जाए। आइन बड़ा क्लियर है कि इख्तियारात सिर्फ पार्लियामान के पास हैं, पार्लियामान की इमरान की सोच की इक्कासी करते हैं और उन्होंने चीफ जस्टिस को खत भी लिखा कि हम आपके फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। ये स्पीकर कौमी असम्बली स्पीकर कम है और जनाब ये गुंडा ज्यादा है। इस तरह जिस तरह से धमकियां दिखाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की, अब भाई आपकी बारी भी आनी है, आप सब्र कर लें। और अगर आपके ऊपर जब हाथ डाला जाएगा तो आप लोग रोते थे, उस वक्त जरदारी साहब को भी तबीयत खराब हो जाती थी, वो भी व्हील चेयर पर निकल आते थे, शहबाज शरीफ कमर में दर्द हो जाता था और उसका बेटा मुल्क से फरार हो गया, नवाज शरीफ मुल्क से फरार हो गया, तो इमरान खान के आने से तुम सारे यहां से तितर बितर हो गए थे। और फिर अब जो है वो आपने जो गुंडागर्दी शुरू कर दी दोबारा से कि कल रात गए चौधरी परवेज लाई के घर के ऊपर छापा नहीं बल्कि सर्च ऑपरेशन किया गया और उनके घर के ऊपर रेड किया गया, उनके घर का दरवाजा तोड़ा गया, वीडियोस आपने देखी होंगी और फिर आपने देखा कि उनके घर की खवातीन को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनाब घर की औरतों तक बात जा पहुंची है और जो आपकी पाकिस्तान की इस्टेब्लिश्ड एजेंसीज हो या पुलिस हो या ये इंपॉर्टेंट हुकूमत, ये हाथों में चूड़ियां पहने और ये मर्दों से मुकाबला नहीं कर सकते और जाकर औरतों को जो है वो तंग कर रहे हैं, तो इससे बात से होता है कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, ये जनाब डीएचए का पाकिस्तान है, ये शरीफों का पाकिस्तान है, ये जरदारियों का पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान खिलाने के लायक भी नहीं है। तो उस सब के बाद आपने बहुत सारी चीजें आपके
देखी भी कि क्या होता रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चौधरी परवेज राय सदर हैं और इमरान खान साहब ने इनको एमपी का टिकट भी दिया है, खान साहब के बड़े करीब भी हैं। तो चौधरी सालिक हुसैन जो है उन्होंने भी जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट की और ये चौधरी शुजात हुसैन साहब के बेटे हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम काफ जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हुई, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गई और दूसरी पीडीएम का हिस्सा बन चुकी है। चौधरी सालिक हुसैन साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि हुकूमत को घरों की हुर्मत की इज्जत करनी चाहिए और पुलिस के इस अमल की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, सियासत भी सब कब तक चलता रहेगा। और सालिक हुसैन ने मजीद कहा कि रात को पुलिस ने हमारे घर पर रेड की और घर का दाखिली दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और उनको बताया घर पर वालदा और वालदा के अलावा कोई भी मौजूद नहीं है, अगर घर के अंदर दाखिल हुए तो मैं मजामत करूंगा। ये सालिक हुसैन साहब हैं और जनाब ये चौधरी शुजात हुसैन साहब के बेटे हैं और परवेज राय साहब के इनके साथ ताल्लुकात खराब थे, लेकिन जब बात घरों की इज्जत तक जा पहुंची तो चौधरी सालिक हुसैन ने बड़ा स्टैंड लिया, जो कि वो हकदार हैं, इज्जत के हकदार हैं और इनको सलाम पेश करना चाहिए कि जब इज्जत की बात आई तो इन्होंने सियासत की जो है वो कदर नहीं की। और उन्होंने मजीद कहा कि परवेज राय की जो साली हैं वो मेरी फुप्पो हैं और उन्होंने पुलिस को बताया कि परवेज राय साहब हमारे घर पर मौजूद हैं और कहा वो ही अंदर हैं, तोड़ो दरवाजा, अंदर आ जाओ। अब जो उनकी जो साली हैं परवेज राय साहब की, वो सालिक हुसैन साहब की फुप्पो हैं और जो चौधरी शुजात हुसैन साहब है उनकी हमशीरा हैं। तो जहां पर उन्होंने डबल गेम खेली है और उन्होंने कहा कि हमारे घर पर उन्होंने रेड करवाया, पुलिस ने जो किया सो किया, लेकिन अपनों ने भी कम नहीं किया। ये उन्होंने बड़ा शिकवा किया सालिक हुसैन साहब ने। तो छापे से मुतालिक जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है परवेज राय के घर पर और सदर परवेज राय समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है और थाना गालिब मार्केट में दहशतगर्दी और इकदाम कत्ल समेत 13 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ऑपरेशन के दौरान मुजाहमत की गई, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये पाकिस्तान की इस्लामी जमहूरिया है। और साथ ही फवाद चौधरी साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करने पर और शुरू कर दिया है। परवेज राय के घर पर हमला, अली अमीन गंडापुर को जमानत के बावजूद हब्से बेजा में रखना और वर्कर्स की गिरफ्तारियां मुज़ाकराती अमल को बेमानी बना रही हैं और इसी तरह बड़े फैसले नहीं हो सकते हैं। तो ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि जनाब इसके हवाले से वो बार बार बता रहे थे कि जनाब ये अगर आप इस तरह का माहौल बनाकर रखेंगे, और उन्होंने सवाल उठाया कि अगर हुकूमती मुज़ाकराती टीम यकीन दहानी के बाद माहौल बेहतर रखने में कोई किरदार अदा नहीं कर सकती तो वो बड़े फैसले कैसे करेंगे। और इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत आज इजलास में मुज़ाकरात जारी रखने या ना रखने का भी फैसला किया जाएगा। इमरान खान साहब ने हंगामी इजलास से उसको तलब कर लिया है और जमान पार्क की सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट है और इमरान खान साहब के दीगर एमएनएस एमपीएस को जिनको टिकट दिया गया है उनको भी पंजाब से गिरफ्तार करने के लिए एंटी करप्शन यूनिट जो है उनको 130 एमपीएस और एमएनएस की लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है, उनको जनाब गिरफ्तार किया जाएगा। आज खान साहब ने हंगामी इजलास बुलाया है और इमरान खान साहब जो है उस हवाले से फैसला करेंगे कि क्या मुज़ाकरात जो है उसको बहाल करना है या मजीद उसको रोक देना है। लेकिन उस सबके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल साहब जो हैं उनके हवाले से बहुत सारी कैंपेन चलाई गई। कभी उनकी सास की ऑडियो लीक की गई और फिर आपने देखा कि उनकी सास की ऑडियो लीक करके जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज उस पर खेली, ये सीरियल माफिया है, ये ऑडियोस वीडियोस का गंदा खेल खेलता है। और ये ऑडियोस वीडियोस बेसिकली करता कौन है, ये एक ही जनाब थीम के साथ अगर आप देखें उसी के ऊपर ऑडियो लीक हो रही है। और ये लीक आपने देखा कि जनरल फैज के जो मिलिट्री सेक्रेटरी खान साहब के पकड़े गए जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और वो जनरल फैज का बंदा निकला, उसी ने इमरान खान शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर-ए-आज़म ऑडियो को लीक्स किया। तो इट्स मीन के एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं और उसी की थीम के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान में एक ही इदारा है जो सारा गंदा खेल खेलता है, वो मकरू खेल भी वही खेलता है। तो आपने देखा कि साकिब निसार की ऑडियो लीक आती है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं ख्वाजा तारिक रहीम, और अब साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर के साथ। अब वो ऑडियो लीक जो है वो आपके सामने मैं रख देता हूं। सुनाने से पहले मैं जनाब उसका कंटेंट आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा तो आपको बड़ा वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप सुन लेते हैं लेकिन आपको उसका अंदाजा नहीं होता कि खेल जो है वो कहां पर जा रहा है। जनाब ये नजम साकिब है, साकिब निसार के बेटे, इनकी अबूजर चदर के साथ ये ऑडियो लीक हुई है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं। और जनाब इनके दरमियान जो मुबैना ऑडियो है वो ये है कि
टिकटों की फरोख्त के मुतालिक की ऑडियो थी और मुबैना ऑडियो में अब्बू चद्दड़ कहते हैं कि आपकी कोशिशें रंग रही हैं और जिस पर नदीम साकिब ने कहा कि मुझे इत्तला मिली है, अब बताएं क्या करना है। अब्बू चद्दड़ ने कहा कि अभी टिकट छुपवा रहे हैं, ये छाप दे, उस पर देर ना करें, वक्त बहुत थोड़ा है। नदीम साकिब ने जवाब दिया कि बस बाबा से मुलाकात के लिए आ जाना और बस, और कुछ नहीं है। यानी कि साकिब निसार ने यह जाहिर किया जा रहा है कि अब्बू सर चद्दड़ को इमरान खान से टिकट लेकर दिया है। अब्बू सर चद्दड़ ने कहा कि हाँ जाहिर है, कैसी बात कर रहे हो। नदीम साकिब का कहना था कि वो 11 बजे तक दफ्तर आ जाएंगे, उनसे गले मिलने आ जाना और उन्होंने बहुत मेहनत की है। अब्बू चद्दड़ ने कहा अच्छा मैं सोच रहा था कि कल पहले अंकल के पास आऊं या शाम को टिकट जमा करवाने आऊं, जिस पर नदीम साकिब ने जवाब दिया कि मर्जी है तुम्हारी, लेकिन आज के दिन बाबा से जरूर मुलाकात जो है वो जरूर कर लेना। तो ये जनाब उनकी ऑडियो लीक हुई है और जिसमें नदीम साकिब मियां अजीज को कहते हैं व्हाट्सएप देखो, मियां अजीज ने जवाब दिया कि अब्बू सर ने भी भेजी है तुम्हें। नदीम साकिब ने कहा कि मैं भी वकील हूं और मियां उजैर ने कहा कि अब्बू सर ने भेजी है, तुम्हें डायरेक्ट आई है, जिस पर नदीम साकिब ने जवाब दिया कि मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं कि हर चीज अब्बू सर ही भेजेगा। तो जनाब ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो यहां पर खराब हो रही हैं कि बार बार जो है वो टिकट की फरोख्त के मामले के ऊपर जो है वो बताया गया है कि ये साकिब निसार साहब जो है वो टिकट लेकर दे रहे हैं अब्बू सर को और उन्होंने बार्गेनिंग की है और बार्गेनिंग करके पैसों के साथ ये टिकट खरीदे जा रहे हैं। तो इसके ऊपर जनाब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जो है वो पीटीआई के खिलाफ पूरी एक कैंपेन लॉन्च कर रही है और इसमें पूरा किरदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी है। लेकिन उस सब के अंदर आज जो अहम तरीन तकरीर की गई है जनरल आसिम मीर की जानिब से, वो तकरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक परसेप्शन क्रिएट किया गया था कि डीजीआईएसआई का ग्रुप जो है वो आर्मी चीफ के ऊपर हावी है और इन दोनों के दरमियान लड़ाड़े हैं और आर्मी चीफ को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं और आर्मी चीफ एक कमजोर आर्मी चीफ है। और फिर हाफिज डॉक्ट्रिन की जो है बातें चलना शुरू हुई। लेकिन जनाब मैं आपको सबसे पहले तो एक वीडियो क्लिप भी सुनाऊंगा कि उसमें इमरान खान साहब के लिए क्या पैगाम है और किस तरह से खुला पैगाम दिया गया है। लेकिन उससे पहले जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज शदीद तरीन गुस्से के अंदर, बॉडी लैंग्वेज बड़ी गुस्से के अंदर थी उनकी, तो उन्होंने एक तकरीर की और कहा कि रियासत की महवर पाकिस्तान की अवाम है और दुश्मन अवाम और मुसल्लह फौज के दरमियान दरार डालने की साजिशें में सरगर्म है। और उन्होंने पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि सबसे अहम जिम्मेदारी पाकिस्तान के साथ वफादारी मुसल्लह फौज को तफसील आईनी किरदार से वाबस्तगी है। हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा कुछ मुकद्दस नहीं है, कोई फर्ज मादरे वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं है। फौज हमारे अजीम कायद के नजरिए पर अमल पैरा है, पाक फौज अपने फर्ज को निभाने के लिए हमा वक्त तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि दुश्मन अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान दरार डालने के लिए साजिशों में सरगर्म हो चुका है और अवाम और मुसल्लह फौज के रिश्ते को कायम दायम रखा जाएगा। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम दायम हमेशा के लिए रखेंगे और रियासत की जो महवर है पाकिस्तान के अवाम को समझते हैं। हमें जाहिरी और छुपे हुए दुश्मन को पहचानना होगा और इस ज़िमन में हकीकत और इबहाम में वाज़ेह फर्क रवा रखना होगा। ये जनाब उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीर की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं है और ना ही हम अपने मुल्क के अमन को खराब होने देंगे और अमन की जो ख्वाहिश है उसको हमारी कमजोरी ना समझें। हम जनाब बहुत जवाब दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप जो है वो एक क्लिप सुन लें जिसमें सैयद आसिम मरी साहब जो हैं वो बड़े गुस्से के अंदर एक कुरानी आयत पढ़ रहे हैं, उसका तर्जुमा भी उन्होंने किया। अब उसके पीछे असल खेल वजह क्या है, आपने ये क्लिप सुनना है, फिर हम बात करते हैं। ये मैं क्लिप आपके सामने जनाब चला रहा हूं। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. ये जनाब जनरल आसिम मरीर ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत करीमा के हिस्से की तिलावत की, जिसका तर्जुमा ये है कि कितनी ही बार ऐसा हुआ कि अल्लाह की मर्जी से छोटी कुव्वत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी है। यह आपने गौर करना है और इस पर जनाब आपने थोड़ा से नजर दौड़ानी है कि किसके लिए था। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। आज बहुत अच्छी तकरीर थी, हमें हेड्स ऑफ, हमें इनकी इज्जत करना होगी, हमें इस तकरीर की इज्जत करना होगी। लेकिन खैर अभी तक इस्टेब्लिशमेंट कहां पर खड़ी है, अभी उसका फैसला होना बाकी है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इससे अपना लाजमी ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।